Assalamu alaikum viewers. Today we are going to talk about summary writing. How to write a good summary. A summary is a brief, short recollection of the main points, ideas and events of a piece of writing. समरी दर हकीकत एक लंबी बात को जब आप मुख्तसर अल्फाज में लिखते हो या आप मुख्तसर अल्फाज में बयान करते हो। उर्दू में हम इसको खुलासा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको समरी कहते हैं। What is the purpose of summary? That gives the reader a comprehensive understanding. समरी का पर्पस क्या है कि that gives the readers a comprehensive understanding, कि ये रीडर्स को एक जामे और हर पहलू से आगाह करता है। यू कैन कंडेंस अ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो। प्रोवाइड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट, इसका मतलब है कि आप जब समरी को लिखते हो या आप समरी को पढ़ते हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो आपके पास जो टेक्स्ट है उसका मेन थीम क्या है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की समरी आप पढ़ रहे हो तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर है। वी लर्न अबाउट समरी राइटिंग, हाउ टू राइट समरी ऑफ लेसन एंड पोएम, and we talk about the basic qualities or patterns of summary. Most of the student ask in class कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं कि हम एक समरी को किस तरह लिखेंगे, एक अच्छी समरी में क्या क्या चीज़ें होती है, इसका पैटर्न्स क्या है, समरी कितने पेजेस का होनी चाहिए। तो समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके हवाले से आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। नंबर फर्स्ट जो पॉइंट है वो ब्रीफ है। ब्रीफ्स मीन दैट वेरी शॉर्ट आर गिव इसेंशियल इंफॉर्मेशन। जब भी आप एक समरी को लिखते हो तो आपने जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। जो लेसन की जो मोटी मोटी बातें हैं या मोटी मोटी आइडियाज़ है आपने उसको बयान करने हैं। लंबे टेक्स्ट को मुख्तसर अंदाज में बयान करते हो। ऐसा ना हो कि आपका समरी ओरिजिनल टेक्स्ट से ज़्यादा हो, मतलब आपका टेक्स्ट 10 पेजेस का हो और आपने इससे 15 बनाया हो तो ये आप इसको समरी नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट। कंप्लीट कवर ऑल द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट। कि कंप्लीट का मतलब है कि टेक्स्ट में जो जो चीज़ें आपने इसको शामिल करनी चाहिए। मीन दैट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ थिंग्स इवेंट्स, जो जो इम्पोर्टेंस आइडिया है या जो इम्पोर्टेंस इवेंट्स है या थिंग्स है आपने इसको शामिल करनी है उसमें। कंसाइज, कंसाइज मीन्स दैट देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़। कंसाइज का मतलब क्या है कि इसमें तकरार नहीं होनी चाहिए। आप एक बात को या एक आइडियाज़ को दोबारा बार बार शामिल नहीं कर सकते। एरर फ्री, एरर फ्री का मतलब क्या है, देयर इज़ नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, मीनिंग मीन्स स्पेलिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मीनिंग आइडियाज़ एंड इवेंट्स। मतलब आपका जो समरी है वो एरर फ्री होनी चाहिए कि इसमें ग्रामर के लेवल पे, स्पेलिंग के लेवल पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लेवल पे, आइडियाज़ के लिहाज से या इवेंट के लिहाज से कोई भी मिस्टेक नहीं हो, कोई भी गलती नहीं हो। नो पर्सनल ओपिनियन, यू शुड नॉट गिव योर पर्सनल ओपिनियन। मीन दैट डोंट एड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कि आप समरी में अपना आपकी जो ज़ाती राय है शामिल नहीं कर सकते या अपने आप से आप कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। जो जो टेक्स्ट में मौजूद हो आपने उस चीज़ को मेंशन करनी है। वी कैन ऐड आर प्रेजेंट पर्सनल ओपिनियन एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आप अपनी ज़ाती राय को शामिल करते हो जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हो। अवॉइड डायरेक्ट कोट्स, डोंट कोट्स एग्जैक्ट लाइन आर स्टेंजा, कि आपने समरी में डायरेक्ट लाइंस को या डायरेक्ट स्टेंजा को आप लोग नहीं कोट कर सकते। अगर ज़रूरत हो कोई भी लाइन को आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, एग्जांपल देना चाहते हो, तो आप उसी टेक्स्ट से या जो आप पढ़ रहे हो उसी से एक लाइन या एक कोटेशन उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसके लिए कोटेशन मार्क्स यूज़ करनी है या डिफरेंट कलर्स यूज़ करनी, मतलब आप लोग ब्लैक बॉल पॉइंट के ज़रिए लिखते हो तो आपने उस कोर्स को या लाइंस को ब्लू बॉल पॉइंट के ज़रिए लिखनी चाहिए या आपने कोटेशन जो मार्क है उसमें बंद करनी चाहिए। समरी ऑफ लेसन एंड एसे, कि आप एक एसे की या जो आपके पास लेसन मौजूद है कि आप इसकी समरी किस तरह लिखते हैं। इंट्रोडक्शंस, नेम ऑफ आथर लेसन एसे, सबसे पहले आपने क्या करनी है,
नेम ऑफ आथर शामिल करनी चाहिए, नेम ऑफ लेसन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, अगर आपको मालूम हो डेट ऑफ पब्लिकेशन तो आप इसको मेंशन करें। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, काउंट्स द नंबर ऑफ इवेंट्स, कि उस एसे में या उसी लेसन में जितने भी इवेंट्स है या आइडियाज़ है उसको काउंट करें। इवेंट्स मीन इंपॉर्टेंट आइडियाज़ एंड थिंग्स। इवेंट्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो आइडियाज़ है, जो या इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइट 1 or 2 सेंटेंस फॉर ईच इवेंट्स आर आइडियाज़। आपने उन इवेंट्स को काउंट कर दिया या आपने उसी आइडियाज़ को काउंट की, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, हर इवेंट्स पे या आइडियाज़ पे आप लोगों ने 1-2 सेंटेंसेस लिखनी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव 5 मेजर इवेंट्स देन राइट 1-2 सेंटेंसेस फॉर ईच। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 मेजर इवेंट्स है और हर इवेंट्स के लिए हर इवेंट्स पे आप लोगों ने 1 या 2 सेंटेंसेस लिख दिए, दैट विल बी योर समरी। तो ये आपकी समरी होगी। समरी ऑफ द पोएम, कि आपने एक पोएम की समरी किस तरह लिखनी है। इंट्रोडक्शन, 2 or 3 सेंटेंसेस अबाउट पोएट एंड पोएम, कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पोएम की जब आप समरी लिखते हो, 2 or 3 सेंटेंसेस अबाउट पोएट एंड पोएम। फॉर एग्जांपल, आपने विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम है, इसकी समरी लिखनी है, तो सबसे पहले आपने वर्ड्सवर्थ के बारे में उसी पोएम के हवाले से लिखनी है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद अगर आप पोएम की बात करें कि ये पोएम सोनेट है, नेम ऑफ पोएट, पोएम, जनरा ऑफ पोएम एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन, फिर आपने ये भी लिख सकते हैं इसी में कि ये पोएम एलिजी है, सोनेट है, लिरिक है, बैलेड है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर आपको मालूम हो आप मेंशन करें। 3 or 4 सेंटेंसेस अबाउट थीम, दैट विल बी नेचर, लॉलीनेस एंड रोमांटिसिज्म। फिर इसके बाद आपने क्या करनी है, आप लोगों ने थीम्स के हवाले से 2-3 लाइंस लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका थीम जो है वो नेचर भी हो सकता है, लॉलीनेस भी हो सकता है, रोमांटिसिज्म भी हो सकता है। जो लास्ट पॉइंट है, 2 or 3 लाइंस फॉर ईच स्टेंजा, फिर आप उसी पोएम में स्टेंजास को काउंट करें और हर स्टेंजा पे 2 or 3 लाइंस लिख दें, तो ये आपकी समरी होगी।